अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज आपके पास टॉपिक है जनाब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस एंड टेंस है ये, इसके पैसिव वॉइस डिफरेंट है। इंशाल्लाह वो भी सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। इस सेंटेंस को कहते हैं ज़माना हाल मुकम्मल, और इस सेंटेंस को समझाने के लिए मुकम्मल डिटेल आप लोगों के सामने है, इसमें आपको मिलेगा सीखने के लिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है टेंस सिखाने का मेरा तरीका ये है कि मैं पहले आपको उर्दू रिकग्नाइजेशन बताता हूँ, उसके बाद फार्मूला और फिर एग्जांपल्स देता हूँ। तो ये देखते हैं पहले उर्दू। इसकी एग्जांपल्स बहुत ही थोड़ी सी डेलिकेट है, यानी कि समझने के काबिल है। सेंसिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बच्चे को कभी कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से परफेक्ट टेंस को हम पहचान करें। तो मैंने बहुत ईजी वे में कोशिश की है। दो एग्जांपल्स ही हैं। फिक्र है कि आखिर में फेल की फॉर्म के बाद है या है आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने खाना खा लिया है, इसको समझने के लिए कि ये परफेक्ट कैसे है और इसमें क्या डिफरेंस है बाकी सेंटेंसेस के इन बिटवीन, तो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग देखते हैं फेल की फॉर्म के बाद ता है, ती है और ते है आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यानी जारी फिक्रों में फेल की फॉर्म के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम मुकम्मल हो गया हो, वर्क डन हो जाए। तो खाना खा लिया है ये मुकम्मल होने की डिग्री है, इसलिए इस टेंस को कहते हैं ज़माना हाल मुकम्मल। और दूसरी पहचान इसकी ये है कि फिक्रे के आखिर में फेल की फॉर्म के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को मैंने इसमें लिखा हम खाना खा चुके हैं। अपर सेंटेंस में हम देख सकते हैं हमने खाना खा लिया है और अब हम खाना खा चुके हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए फिर भी तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पर फॉर्मुलेशन की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला। टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला मैंने इस चीज को डिवाइड कर दिया मुकम्मल तौर पर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड और वर्ड की थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में एक तो ये याद रखने वाली बात है कि वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट टेंसेस में वर्ड की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वर्ड की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पैसिव वॉइसेस में होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ड परफेक्ट के अंदर हम हैव और हैव यूज करते हैं। अब देखेंगे ये कि सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर हो, जिनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, कोई भी नेम अगर मेंशन किया जाए, ही, शी और इट, इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अगर ये आ जाए तो इन सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं हैज। उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो यानी आई हुई और सेकंड पर्सन यानी दे, तो हम इसके लिए हैव का हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं एंड देन वर्ड की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स, हम इस लड़के ने सबक याद कर लिया है, उस लड़के ने, दैट बॉय। अब ये सिंगुलर है, दैट बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज किया, हैज लर्नड द लेसन। दैट बॉय हैज लर्नड द लेसन। वो नज़म पढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लूरल है, वो नज़म पढ़ा चुके हैं। दे हैव टोल्ड द पोएम। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह सॉल्व होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।